आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये भजन हमने भी सुना है, आपने भी सुना है, और ना जाने कितनी बार और ना जाने कितनी ही बार इसे आपने गुनगुनाया भी होगा। पर अब राजनीति की गलियों में ईश्वर और अल्लाह के नाम पर हंगामा हो रहा है। हिजाब, लाउडस्पीकर, अजान और अब हनुमान के नाम पर सियासत शायद अपना कल्याण ढूंढ रही है। महाराष्ट्र में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति जेल में है। नवनीत राणा आरोप लगा रही हैं कि जेल में उनसे बुरा सलूक किया जा रहा है, उन्हें पानी तक नहीं दिया जा रहा है। नवनीत राणा ने एफआईआर रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। वहीं लाउडस्पीकर विवाद पर आज महाराष्ट्र में सर्वदलीय बैठक हुई। बड़ी बात यह रही कि इसमें ना तो पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस गए, ना इस विवाद की शुरुआत करने वाले राज ठाकरे, और तो और खुद सीएम भी इसमें शामिल नहीं हुए। तो आप समझ लीजिए कि सर्वदलीय बैठक को लेकर नेता कितने गंभीर थे। वहीं दूसरी ओर एनसीपी की नेता फाहमिदा हसन खान ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में यह मांग की कि उन्हें 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री के आवास के सामने नमाज, हनुमान चालीसा, नवकार मंत्र, गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ की इजाजत दे दी जाए। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पोल क्वेश्चन है, ये जो मांग कर रही हैं फाहमिदा हसन, उसके बाद सवाल ये है कि हनुमान चालीसा का सियासी इस्तेमाल बंद होना चाहिए क्या? एक बार फिर से सुनिए, हनुमान चालीसा का क्या सियासी इस्तेमाल बंद होना चाहिए? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/vote, znews.com/vote पर आपकी राय का हमें इंतजार, इस वादे के साथ कि आपका रिस्पांस हम अपने दर्शकों के साथ ब्रॉडकास्ट के दौरान शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाहजी मोठ्या भाईला मी एक पत्र लिहिलं आहे की मला आपले प्रधानमंत्री देशाचे आदरणीय नरेंद्र मोदीजीला त्यांचे निवासस्थानाचे बाहेर येऊन मला सर्वधर्मी प्रार्थना करायची आहे। इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए। उत्तर प्रदेश में 3 महीने में 17 बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, आपको मालूम है? तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाएंगे वहां? हनुमान चालीसा से तो केवल वो लोग डरते हैं जो रावण के साथ है। तो अब शिवसेना वाले बताएं कि वो श्री राम के साथ है या वो रोम मानसिकता के साथ है। तो कहते तो सब हैं कि धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कभी हनुमान चालीसा तो कभी लाउडस्पीकर पर विवाद हो जाता है, और ना सिर्फ विवाद क्रिएट किया जाता है, उसे बढ़ाया भी जाता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि दरअसल किसी को समाधान, सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं, चाहिए ही नहीं, शायद विवाद बढ़ता रहेगा और सियासत का काम बनता रहेगा। यही सियासी सोच दिखाई देती है। और इसीलिए आज ताल ठोक के हम ये सवाल पूछेंगे कि महाबली पर सियासी खलबली क्यों? ताल ठोक के ये बड़ा सवाल, और सवाल ये भी कि ना रहीम ना राम, क्या विवाद से ही बनेगा सियासत का काम? क्योंकि यही हमने इसी तरीके से सियासत को आगे बढ़ते हुए देखा है। चुनाव है, क्या इसीलिए धर्म पर दाव है? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि सियासत जब हो रही है आस्था के नाम पर, तो इस सवाल का उठना लाजमी है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अब से थोड़ी देर बाद सैयद हसीम वकार जुड़ेंगे हमारे साथ एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए। किशोर तिवारी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं शिवसेना का पक्ष रखने के लिए। हेमंत कुमार कामले हैं यहाँ पर एमएनएस का पक्ष रखने के लिए, और फाहमिदा हसन खान भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिनकी अब ये मांग है कि प्रधानमंत्री के आवास के बाहर, प्रधानमंत्री के घर के बाहर वो पाठ करना चाहती हैं। फाहमिदा जी, आवाज पहुंच रही हो अगर आप तक? तो पहला सवाल तो मैम मेरा आपसे ही है। मातोश्री के बाहर नवनीत राणा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती थी, आप प्रधानमंत्री के आवास के बाहर पाठ करना चाहती हैं। मैडम, अगर उनके पाठ करने पर दिक्कत थी तो दिक्कत तो फिर आपके पाठ करने पर भी होगी। फाहमिदा जी, आवाज आ रही है?
फाहमिदा जी आवाज आ रही है? तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। थोड़ी देर पहले हमने बीजेपी के नेता किरीट सोमैया से बात की, उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जो कि मिला गृह सचिव से। कई अहम सवाल जिसके बाद शिवसेना काफी हमलावर बार बार ये कह रही है कि दरअसल बीजेपी ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है, स्वीकार ही नहीं कर पा रही है कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चलाने में कामयाब रही है महाराष्ट्र में। किरीट सोमैया जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। आपका पहला सवाल आपसे यही है, जो आप पर हमला हुआ उसके पीछे आप किन लोगों को मानते हैं और ये हमला क्यों हुआ? ऐसा कि आप देख रहे हो कि कुछ दिनों से ठाकरे परिवार अस्वस्थ है। रश्मि ठाकरे के 19 बंगलों का घोटाला बाहर आया। उद्धव ठाकरे के साले की 6.5 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी ईडी ने। उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे और हवाला एंटी ऑपरेटर जो चतुर्वेदी जी के पार्टनरशिप सामने आई, इसके कारण बहुत अस्वस्थ है। और ये घोटाले निकालने वाले किरीट सोमैया को 2-4 महीना अस्पताल में रहना पड़े, हाथ पैर तोड़ दो। पुलिस को भी ये मैसेज उद्धव ठाकरे जी ने दिया और शिवसेना को गुंडों को, और उसी के स्वरूप परसों खार पुलिस और गुंडों ने मिलकर जान लेने का प्रयास। लेकिन किरीट सोमैया जी, आप गृह राज्य मंत्री से मिले थे, आप सचिव से मिले, आपको किस तरह का आश्वासन मिला या कोई आश्वासन मिला भी? वथा ये शब्द किरीट सोमैया के मानता नहीं है। इस परिक्षेप में मैंने मेरा आक्रोश व्यक्त किया है कि ये उद्धव ठाकरे माफिया सरकार के सरगना ऐसा समझते हो गए कि गुंडों से हम स्वस्थ बैठ जाएंगे। हमने यहाँ पर गृह मंत्री और गृह सचिव, गृह राज्य मंत्री से हमने बात की, भाई सांसद हो, विधायक हो, उनको जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में डाल दिया जाता है कुछ भी, और उनको कोई मिलने जाता है तो गृह मंत्री वहां का पूछता है उनको मिलने कैसे जाते हो? मिलने यानी पुलिस अधिकारी को मिलने, और वहां पर ही पुलिस स्टेशन के परिसर में उनके पर हमला किया जाता है। ये संविधान के तो किरीट सोमैया सीधे तौर पर पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फाहमिदा जी आवाज आ रही है आप तक? मैम आवाज आ रही है? तो मातोश्री के बाहर नवनीत राणा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती थी, रोका गया। मैम आप प्रधानमंत्री आवास के बाहर करना चाहती हैं, जो नवनीत राणा करने की कोशिश कर रही थी मैम, एग्जैक्टली वही आप भी करने की कोशिश कर रही है। फर्क क्या है आप में और उनमें? मैं वही करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। नवनीत राणा जी ने बयान दिया था कि मैं सीएम को चुनौती देती हूँ कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ के वहां उनका हिंदुत्व जगाऊंगी। तो अगर ऐसे ही देश चलता रहे और देश में सुख शांति और अगर सारे देश के प्रॉब्लम सॉल्व होते रहे, तो मैं पीएम आवास के बाहर जाके, अगर हमारे अभी सर्वा पीएम ही है, जो भी मोदी जी हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी सर्वा है देश के, तो हम पीएम आवास के बाहर जाके हनुमान चालीसा है, फिर नोविनो है, हमारी कुरान की आयतें हैं। अगर यही सब करने के बाद में अगर हमारी महंगाई कम हो जाती है, हमारी बेरोजगारी दूर हो जाती है, तंज कर रही है तो ये सब करना चाहिए, सबको करना चाहिए। फिर तो ये एक तंज है, ये एक तंज है। तंज नहीं कर रही हूँ, तंज नहीं आप कर ये कह रही हैं कि अगर पाठ करने से पीएम के घर के बाहर महंगाई खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मैम ये तंज हुआ ना, ये तो कुल मिलाकर नाक की लड़ाई हो गई। लड़ाई नहीं हुई मैम। एक आज कोई वो सांसद है नवनीत राणा जी, आज सांसद है, उनको मुद्दा कौन सा उठाना चाहिए था? महंगाई पे, बेरोजगारी पे, जो हमारे गृहिणी के जो रसोई के ऊपर इतना बड़ा बजट की मार पड़ी है, उसका मुद्दा उठाना चाहिए था। हनुमान चालीसा क्या है कि सीएम आप भी तो चाहती हैं, आप भी तो पाठ करने की बात कर रही है ना हनुमान चालीसा का, आप भी तो कर रही है ना फाहमिदा जी? मैं वही कहना चाहती हूँ, मैं केंद्र सरकार को वही कहना चाहती हूँ कि आपने पहले गुड़ी पड़वा के दिन राज ठाकरे जी को उकसाया कि लाउड स्पीकर और अजान का मुद्दा लेके, उसके बाद में उनके ऊपर सब ज्यादा लोग होने लगे तो नवनीत राणा जी बीच में आ गई। क्या होने लगा राज ठाकरे पर? क्या होने लगा? जो मेन मुद्दे हैं उसको छोड़ के फाहमिदा जी, राज ठाकरे आप क्या कहना चाह रही है? को छोड़ के जी नहीं, आप क्या कहना चाह रही है? राज ठाकरे पर क्या होने लगा? जो लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया,
राज ठाकरे जी को सब घेरने लगे कि एक अजान से अगर तकलीफ होती है, लाउड स्पीकर का मुद्दा है तो फिर आपने सारे क्या एक्शन लिया था? वैसे राज ठाकरे ने जब ये मुद्दा उठाया तो आपकी सरकार ने क्या एक्शन लिया था? मैम, तब आपकी सरकार ने क्या एक्शन लिया था? कितनी गिरफ्तारी कर ली उसके बाद? हमारी सरकार ने एक्शन ये लिया कि जब उनका देखो, आज लाउड स्पीकर सारे मस्जिदों पे परमिशन के बाद में लगे हुए हैं। ये पहले भी मुद्दा हुआ था, जब भी नॉइस पॉल्यूशन का मुद्दा चालू था, जब भी 6 से लेके 10 बजे तक का जो प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध को सब उसके बाद में इन्होंने एक क्राइटेरिया निकाला राज्य वाइज, स्टेट वाइज। तो हमारे स्टेट ने जो क्राइटेरिया नक्की किया और उस क्राइटेरिया की परमिशन लेके सारे मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। अगर अभी भी अगर जो कोर्ट जो मान्यता करेगी या जो भी सरकार फैसला लेगी, हमारे धर्मगुरु तो सब मानने के लिए तैयार है। इतने बड़े अयोध्या मंदिर के मुद्दे में भी मुसलमानों ने तो हमेशा कोर्ट का माना ही है ना, हम कहाँ ना कह रहे हैं। बीजेपी से सवाल कर रही है, आपका जवाब। हिंदुत्व का मुद्दा मैम जवाब ले लीजिए, मैम जवाब ले लीजिए, मैम आप जवाब ले लीजिए। लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ तंज करने के लिए कर रही हैं तो मैम आपको शायद इस बात का एहसास नहीं, आप आस्था के साथ खेल रही है।